उनको भी करंट लग गया, वो भी बंदूक छोड़ के वो भी हरे राम 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 हरे हरे। अब जो आवे पकड़ने के लिए, डांटने के लिए, जो छुए प्रहलाद जी को, सब कीर्तन चारों तब गूंज रहा, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा हिरण्यकश्यप, ये आवाज चला गया हिरण्यकश्यप के पास, राज दरबार इतना तेज आवाज होने, चारों तरफ भगवान कीर्तन का आवाज, हरे राम। इतना तो जरूर है, हमारे प्रभुपाद जी पूरा विश्व में, पूरे विश्व में हरे कीर्तन वाले, इस्कॉन वाले आज पूरे विश्व में, माताएं विदेशी सब साड़ी पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, माला फेरती रहती है। यहाँ सिंदूर भी लगाने में लाज लगता है, सिंदूर लगाने में, चूड़ी पहनने में लाज लगता है। लोग विदेशी सब साड़ी पहनती है, तिलक लगाती है, भगवान का नाम जपती रहती है, नाचती रहती है। भगवान के सामने नाचना है तो भगवान के सामने नाचा करो, घर में बैठ जाओ मंदिर में, ठाकुर सामने नाच करो, नृत्य करो, सुनाओ भगवान को अपने कीर्तन, दुनिया तो हंसेगा। रोना है तो भगवान के सामने रो, दूसरे के पास रोगे तो हंसेगा, रोने के सामने हाँ करेगा, दुखी बताएगा लेकिन पीछे शिकायत करेगा। इसलिए रोना हो तो सुख में रो, वो भगवान के सामने, दुख में क्या रोना है। भगवान से मत मांगो कुछ, भगवान तो अपने देगा। बच्चा को क्या चाहिए, माँ से बच्चा मांगता है तब देती है क्या? माँ जानती है हमारा बेटा को क्या चाहिए, कब खाएगा क्या पे। नारायण वो हिरण्यकश्यप जैसे सुना, दौड़े आया, कौन भजन कर रहा है, जैसे छुआ प्रहलाद जी का, करंट मारा। नारायण करंट, फ्यूज बल्ब जलेगा, फ्यूज बल्ब नहीं जलता है, इसी तरह हिरण्यकश्यप बंद कर कीर्तन, कीर्तन बंद हो गया। प्रभु इधर नारायण ज्ञान अखंड एक सीतावर मायावस जीव सचराचर। ज्ञान अखंड, प्रहलाद जी कह रहे ज्ञान है, तत्व को समझो, तुम क्यों आए हो संसार में, खाने पीने सोने के लिए आए हो क्या? अरे देखो मनुष्य को महाराज 20 वर्ष की आयु है, मनुष्य को कितना आयु है? 20 वर्ष का पहले आयु था, और बैल को 20 वर्ष मिला था, नहीं मनुष्य को 40 वर्ष, मनुष्य को 40 वर्ष, बैल को 40 वर्ष, कुत्ता को 40 वर्ष, कुत्ता को 40 वर्ष, और उल्लू को 40 वर्ष मिला था। सब कितना मिला आयु? 40 वर्ष। मनुष्य को 40, बैल को 40, कुत्ता को 40, और उल्लू को 40। मनुष्य ने कहा हम 40 वर्ष लेके क्या करेंगे, न पोता देखेंगे न पोती देखेंगे, ये 40 वर्ष भगवान हम क्या करेंगे। तो बैल ने कहा हम 40 वर्ष लेके क्या करेंगे, लोग जोतेगा, कोरेगा, मारेगा, इसलिए 20 वर्ष इस मनुष्य को दे दीजिए। तो 40 वर्ष कितना होता है? ये बैल का दिन, खूब कमाओ, खूब मेहनत कमा कर रख लो बुढ़ापा के लिए। ये बैल हो गया, 40 से 60 तक बैल का अवस्था हो गया मनुष्य का। कुत्ता कहा क्या हम क्या करेंगे, 40 वर्ष को मारेगा, पीटेगा, कौरा रह देगा, इसी मनुष्य को दे दीजिए 20 वर्ष इसमें से। तो 60 और 20 कितना, 60 20 80। एक कुत्ता का अवस्था हो जाता बुढ़ापा। घर में भूखते रहो, कुछ सुनने वाला नहीं है। हम ऐसे हैं, हम ऐसे किए, हम इकट्ठा किए, हम इतना मेहनत किए, करते रहो कहते रहो, खाली मेहनत किए तो किए, गया पानी में, जो किए सो किए। यह 60 के 60 बाद जिंदा यदि रह गए तो घर में कुत्ता की अवस्था हो जाता है। इसलिए खूब भजन करो, कुत्ता क्यों बनो, खूब राम राम करो। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधार श्याम बनवारे, मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधार मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधार श्याम बनवारे, ओ गिरधार श्याम बनवारे, गिरधार श्याम बनवारे, मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधार श्याम बनवारे।
अभिमानी सबस माया गुणकारी माया बस जेब अभिमानी सबस माया गुणकारी। ये माया के कारण हम भूल गए हैं मुझे क्या करना चाहिए। पर बस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। पर बस जीव स्वबस भगवंता पर बस जीव स्वबस भगवंता जीवन एक श्रीकंता। हम सब परवश हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, कहीं किसी के बस में, हम सब बस में हैं लेकिन वो किसी के बस में। जीव अनेक एक श्री सो हम जो आप हैं सो मैं हूं, मैं हूं सो आप हैं। द्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत क्रियाद्वैत भावाद्वैत हैं। जो आप हैं सो मैं हूं ये अद्वैत हुआ। जीव और ब्रह्म आप और मैं ये द्वैत हुआ। जीव ब्रह्म माया विशिष्टाद्वैत हुआ। भावाद्वैत भगवान की प्राप्ति भाव में होकर भगवान से प्राप्ति भावाद्वैत। क्रिया के द्वारा भगवान की प्राप्ति क्रियाद्वैत हुआ। क्रियाद्वैत वेदांत है। प्रभु आज भगवान अब हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद को सिपाहियों को आदेश दिया है इसको हाथी से कुचल दिया जाए। हाथी से कुचल दिया जाए, पहाड़ से गिरा दिया जाए। नारायण अनेक तारे से पहाड़ से फेंका गया, हाथी से कुचला गया, लेकिन इनको कोई पता ही नहीं चलता था। हाथी भी फूल जैसे लगता था, पहाड़ से भगवान फूल पे जैसे गिर गए हों। अरे जिसको भगवान रखने वाले हैं उसको कोई मार सकता है क्या? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट कोई में जाना। भगवान न दानम न तयो न जाऊं न शौचम न अमृतानि च। न भगवान दान से खुश होते हैं, न तप से, न त्याग से, न शौच व्रत से। प्रियते अमलया भक्त्यारंत विडंबरम। भगवान की भक्ति चलते फिरते भगवान का नाम गाते रहो, ताली बजाते रहो, माला फेरते रहो, है ना? खूब माला फेरो। माला फेरोगे तो माल की भी कमी नहीं रहेगी। माला फेरोगे तो माल की भी कमी नहीं रहेगी। पैसा के लिए करते हो तुम, देखते बाबा लोग के माल की कोई कमी है? माला फेरने के प्रभाव से। देखो महात्मा लोग क्या करते हैं, इतना का माला लिए रहते हैं। अयोध्या में देखे राम राम राम, ए चाय बन गया, राम राम, भोजन बन गया, राम राम। मैंने कहा महाराज जी ये क्यों आप बीच में भोजन बन गया, राम, ये चाय बन गया, माला फेर रहे हैं? उन्होंने कहा बदमाश कहीं के, अरे तुम्हारे सामने पैसा गड्डी लुटाया जाए तो ध्यान दो कितना पैसा लूटे। यही तरह का राम है, हमेशा जब याद आया तब राम, जब याद आया तब राम, जब याद आया। इसीलिए माला फेरते रहो। मन भटकता रहता है, मन वो माला जो है ले आता मन। माला क्यों फेरा जाता है? माला इसलिए फेरा जाता है मन जहां चला गया उसे बुला के जहां पे है वहीं पर ला के रख दे, उसी का नाम है माला। इसलिए माला जरूर फेरो। अपने गुरु दीक्षा जो लियो हो तो गुरु मंत्र फेरो। नहीं कुछ आता तो सीताराम सीताराम करो। कम से कम 2500 माला, 2100 माला रोज करो। 2100 माला राम राम का, है ना? नहीं तो ये दर्द है, कमर दर्द है, हाथ दर्द है, ये छूटने वाला। देखो नारायण हमारे साथ ये विद्वान लोग थे जनकपुर में, हमारे दिवाकर इत्यादि
जनकपुर में हमारी पत्नी भी थी हमारे साथ, ये भी नियम ली थी मंत्र जाप का। लेकिन एक माताजी थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े नाम में बिहार के हैं, लेकिन वो प्रतिदिन 25,000 नाम जप के ही उठती थी। कोशिश करती थी जितना जितना 50-50 हजार सीताराम सीताराम कर ले जाती। रात चल रही है सीताराम सीताराम सीताराम, बहुत मेहनत करती थी सीताराम। और वो 7 दिन में 1.25 करोड़ नाम जपी, 1.25 करोड़ नाम जप ली। कैसे जपी होगी? यह साधना। जब आप भगवान के लिए भजन करोगे तो भगवान आपके लिए भजन करेंगे। आपको छुट्टी नहीं है तो भगवान को कहां छुट्टी? आप ऐसे करोड़ों हैं, आपको छुट्टी नहीं है उनको कहां छुट्टी है? जो जैसे भजता है, भगवान कहते गीता में, उसी तरह में मैं उसको भजता हूं। अनन्यान चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। इसीलिए भक्ति प्रहलाद क्या किया? राक्षस कुल को राममय कर दिया, नारायणमय कर दिया। तो आप अपने घर को भी तो कम से कम संभालो। घर में भी तो सुंदर कांड पाठ करो, सामूहिक मिलकर 1 घंटा कीर्तन करो भगवान का। आप ही को मन नहीं लगता तो बाल बच्चा कहां लगेगा? नियम तो बनाओ, कीर्तन करेंगे 1 घंटा बैठकर। प्रभु इधर प्रहलाद जी महाराज अनेक तरह से सताया गया, कुचला गया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने कहा, बहन आ गई। सिंह का, भैया क्यों चिंता कर रहे हो? हम इसको मार देंगे, हमको ब्रह्मा से वरदान मिला है, जिसको लेकर बैठेंगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो एक साड़ी दी थी ब्रह्मा जी, इस साड़ी पहन कर जब बैठोगी तो तुम बच जाओगे और सब जल जाएगा, जिसको लेकर बैठोगी। आज नारायण प्रहलाद के लिए चिता लगाया गया। ये होली में जो होता है होलिका दहन, चिता लगाया गया। और चिता में प्रहलाद जी को लेकर बैठना था, वो बैठी, लेकिन वो साड़ी भूल गई, दूसरी साड़ी पहन ली। वरदान भी व्यर्थ नहीं हुआ। नारायण उल्टा हो गया, जलना चाहिए प्रहलाद को, जल गई, वही जल गई, होलिका जल गई। इधर नारायण हिरण्यकशिपु ने कहा, पकड़ के लाया गया, तुम्हारा भगवान सब जगह है, सब जगह, हर व्यापक, सब जगह व्याप्त है तुम्हारा भगवान। यहाँ भी है, हाँ। प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ। यहाँ भी है, हाँ। यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाँ। यहाँ भी मेरे प्रभु, सामने खंभा था, यहाँ भी है तुम्हारे प्रभु। भगवान ने सोचा, सनकादि ऋषि इसने कथावाचक सुनाते रहते हैं, यदि मैं प्रकट नहीं हुआ तो मेरा भक्त का वर्णन, मेरे कथा का कोई महत्व नहीं रहेगा। उसी खंभा प्रहलाद जी ध्यान लगाते हैं कि हमारे प्रभु आए कि नहीं, कान लगाते। अब प्रभु तुरंत नीचे दहाड़ शेर का दहाड़ आ रहा है नीचे से। नारायण नीचे से आवाज आई जोर से, दहाड़, शेर का दहाड़ आ रहा। नारायण जैसे दहाड़ आया निकले। कुछ लोग कहते 12 बजे प्रकट हो गए थे, दिन में ही प्रकट हो गए थे नरसिंह भगवान। दिन भर युद्ध चली है, दिन भर युद्ध चला, दोनों में भयंकर युद्ध चला। जैसे संध्या हुआ, कुछ लोग कहते संध्या में जन्म लिए, ठीक है, दोनों बात ठीक है। जैसे संध्या हुआ, बीचों बीच आ गए, उस खंभा के बीचों बीच। हिरण्यकशिपु, दिन है कि रात? पहले बताओ, न दिन है न रात है। तुम पृथ्वी में हो कि आकाश में, कि गोद में? ये मनुष्य हैं, सुर हैं कि असुर हैं? दोनों नहीं। मैं हिरण शेर हूं या क्या मनुष्य हूं? ये भी नहीं। मतलब हमारे बंदर इत्यादि व्याख्या करते हैं, बंदर इत्यादि से नहीं मरूं, ऐसा कहा था। मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा कहते ही न अंदर न बाहर, न भूमि पर, बीचों बीच नारायण फाड़ दी उसको, छाती फाड़ दी खोंच उसके, नारे जोर से। और सब अतरी भुतरी निकाल कर, सब नारी निकाल कर भगवान अपने गर्दन पर धारण कर लिए अपने ऊपर। जैसे ही धारण किए
कहाँ रहे भगवान नरसिंह? जोर चारों तरफ सब कांप गया, पूरा विश्व कांप रहा है, देवता लोग कांप गए, सब देवता लोग दौड़े आए। कैसे मनाया जाए, इनके साथ कैसे किया जाए? लक्ष्मी को बुलाया गया। लक्ष्मी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा सामने। कुछ लोग कहते हैं, कुछ संत कहते हैं लक्ष्मी इसलिए नहीं आई कि उसी समय हमको कहीं पकड़ लिए, वो नाखून से, उस खून से, तो वहीं प्यार करने लगे तो लोग हंसेगा। लोग संत कहते इसलिए नहीं गए, नहीं गई लक्ष्मी। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी क्या कि प्रहलाद जी को उठाकर भगवान नरसिंह के गोद में रख दी। जैसी रखी कि भगवान के आंख में आंसू आ गया। गुस्सा जो रहे थे भगवान रोने लगे। कहा कि प्रहलाद, इतना तुमको कष्ट हुआ, इतना दिन से कष्ट हो रहा, एक बार भी तुम पुकारे नहीं हमको, एक बार पुकारते ना। है? आज हमको अपने से बलजोरी आना पड़ा तुम्हारे लिए बेटा। नारायण थोड़ा सा इसमें जब हुआ था, एक बार भी तो पुकारते हमको बेटा। इतना करना नारायण। भगवान रोए जा रहे हैं, पूरा आंसू भर गया। अपने प्रहलाद को चाट रहे हैं, जी बात से प्रहलाद को चाट। बेटा तुमको बहुत कष्ट हुआ, कभी तो पुकारते। तुमको पहाड़ से फेंका गया, तुमको हाथी से कुचला गया, जलाया गया। इतना एक बार बताओ मेरी माता, जो भगवान को दुख में भी नहीं कष्ट देता है वही भक्त है भगवान का। जो थोड़ा दुख पड़ा भगवान को कष्ट देने चिल्लाने लगता, रक्षा करो भगवान रक्षा करो। आज प्रहलाद भगवान उल्टे रो रहे हैं, अत्यंत रोते हुए। कुछ मांगो प्रहलाद। क्या कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पिता ने आपको बहुत अपमान किया है, पिताजी बहुत अपमान किया आपको, क्या क्या कहे, इनको आप क्षमा कर दीजिए, मेरे पिता है, इनको क्षमा करिए आप। कहे भक्त ने कहा, भगवान नरसिंह ने कहा तुम्हारे पिताजी है ना, इसीलिए सबको तो जैसे तैसे मारते हैं, तुम्हारे पिताजी को अपने गोद में मारे हैं, अपने गोद में मारे। देखो तुम्हारे पिता का नस इत्यादि का मैंने माला धारण कर लिया, क्योंकि तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारा महत्ता है। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान क्या कुछ तो मांगो, तो उन्होंने क्या मांगा? मेरी माता मेरे बहनों ध्यान सुना, कुछ तो मांगो। कहा प्रभु मुझे यदि कुछ देना चाहते हैं तो मांगने की भी इच्छा नहीं हो, यही मैं मांगता हूं। मांगने की भी इच्छा नहीं हो, मतलब हमको ये चाहिए, इसकी भी इच्छा नहीं हो, यही मैं चाहता हूं। धन्य हो प्रहलाद। भगवान ने 60,000 वर्ष तक तुम मेरी माया, तुम 60,000 वर्ष तक राज करना। एक तो बस भक्त प्रहलाद कहे पिताजी प्रभु का भजन मुझे करने दो, मानव देह मिले है नौका भव सागर से तरने दो, मानव देह मिले है नौका भव सागर से तरने दो, भव सागर से तरने दो, भव सागर से तरने दो। कश्मीर कहता है बात हमारी मानो बेटा, प्रभु का नाम मत याद करो, हमारी मानो बेटा, प्रभु का नाम मत याद करो, मारो कर जोड़ा दो सिर को, फिर किससे फरियाद करो, मारो सर गौड़ा दो सर को, फिर किससे फरियाद करो। जी कहते अरे प्रहलाद पिता धन दौलत और कुटुंब कबीला शरबंगुर कहलाता है, जीव अकेला आता जाता कोई संग नहीं जाना, जीव अकेला आता जाता संग न कोई जाता है, मानव देह मिली है नौका भव सागर से तरने दो, मानव देह मिली है नौका भव सागर से तरने दो। कहता है प्रहलाद पिता से हरि भजन मुझे करना। अरे बेटा कठिन
हिरण्यकश्यप कहता है कठिन तपस्या करके मैंने ब्रह्मा से वर पाया है। कठिन तपस्या करके मैंने ब्रह्मा से वर पाया है। निश्चय होकर राज करूंगा जब लग सूर्य और तारा है। निश्चय होकर राज करूंगा जब लग सूर्य तारा है। राज कहते हैं अरे पिता कोटि कोटि ब्रह्मा चल गए अजर कोई न रहता है। कोटि कोटि ब्रह्मांड गए अजर कोई न रहता है। कुछ दिन रह कर इस दुनिया में मिट्टी में वह समाता है। कुछ दिन रह कर इस दुनिया में मिट्टी में वो समाता है। तुम्हारा
हो जय। नारायण प्रहलाद जी महाराज भगवान से स्तुति करते हैं। देखो नारायण प्रहलाद का स्तुति सुनने लायक है इसमें, जो आप अभी हमारे व्यास जी गाए, आपके बना से अलावा संसार मेरा कोई नहीं है। यही प्रहलाद जी कहे, यही कहा, सुना रहे हैं, स्तुति सुनाया। नारायण 55 श्लोकों में स्तुति किया। प्रभु भगवान राज्याभिषेक होता है प्रहलाद जी महाराज का। एक बात बताएं मेरी माता मेरे बहनों, ध्यान सुनना। मानव धर्म का कथा, मनुष्य को क्या चाहिए, स्त्री को क्या चाहिए, स्त्री को कैसे रहना चाहिए, ये सब कथा। मानव धर्म है जीव मात्र को भी कल्याण करना। मानव क्या धर्म है? जीव मात्र पर कल्याण करना, ये मानव धर्म है। स्त्री माने क्या? जो अपने घर, बेटी वो चीज है दोनों घर को तारती है, पिता घर को और पति घर को, दोनों को तारती है। नारायण कहते हैं अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग स्वाध्याय आर्जवम, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो, भगवान का कीर्तन स्मरण करो। नारायण इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम कितना अच्छा ब्राह्मणों को मिल दिया है। ब्राह्मण क्या क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी क्या करना चाहिए, सन्यासी क्या करना चाहिए, ये आश्रमों का नियम। 4 आश्रम है ना नारायण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और सन्यास, ये 4 आश्रम है। जब तक गृहस्थ में रहो, फिर उसके बाद पति पत्नी दोनों वानप्रस्थ चले जाओ, घर द्वार छोड़कर। चाबी भी बहू को दे दो, चाबी तेल सब देके चले जाओ, वहाँ जो मिले प्रभु के खून खाओ, रूखा सूखा। और फिर धीरे धीरे वानप्रस्थ दोनों अलग हो जाओ, सन्यास आश्रम धीरे धीरे। फिर वहाँ से वो वहाँ कोई, वहाँ सब अकेला है, अकेला आया है और अकेला जाएगा। यति धर्म का वर्णन अवधूत। नारायण आत्मनम ब्रह्म ब्रह्म सर्वत्र सदन मन्ये, सबको भगवान समझकर सम्मान करो, सबको भगवान समझो, आदर करो। नारायण कालम परम प्रतिभूताराम प्रवाप्यम। नारायण ये दत्तात्रेय जी महाराज प्रहलाद जी को सुना रहे हैं। गृहस्थों के लिए, गृहस्थ को क्या चाहिए? सदाचार में रहे। गृहस्थ वही है जो अपने घर में पूजा पाठ जरूर करे। गृहस्थ ये है, एक निष्ठ होना चाहिए पूजा पाठ। एक पति है, एक पतिव्रत जो है दूसरों को ध्यान नहीं देती, अपने पति पे ध्यान देती। उसी तरह एक पूजा, एक मंत्र, एक गुरु निष्ठा होना चाहिए, एक गुरु निष्ठा होना चाहिए। प्रभु यात्रा पितरो पुत्रा भा सोहिद्रो, ये बाल बच्चा माता पिता, ये सब ये नाटक मंडली है। नारायण क्या है? नाटक मंडली है। कोई बेटा बना, कोई पिता बना, कोई पत्नी बना, कोई कुछ बना। नाटक मंडली के हम लोग क्या है? एक्टर हैं, नाटक मंडली के एक्टर हैं। और डायरेक्टर कोई और है, जैसा कराता है वैसे करते हैं। डायरेक्टर कौन है? वह राम कृष्ण बनकर दिखाता है। क्या है? जब हम लोग घबरा जाते हैं तो राम बन के आ जाते। देखो कैसे ही है संसार, कृष्ण बन के आ जाते हैं दिखाने के लिए। तो गृहस्थों को चाहिए हम सबका आदर करें, सबको माने, सबकी पूजा करें, लेकिन एक निष्ठ भगवान को ध्यान करें। एक मेरे परमात्मा जिनसे संबंध स्थापित करना हो करो, ज्यादा भटको नहीं। राम कहूं कि खुदा कहूं, खुदा कहूं कि राम, न खुदे हुए न रामे हुए, एक कहो, है ना। सर्वान धर्म तत्परतज मामेकम शरणम भज, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। गृहस्थ संबंध विचार, गृहस्थों के लिए धर्म का वर्णन। नारायण देखो, श्राद्ध अपने पितरों का श्राद्ध जरूर किया करो। उनकी जो तिथि आती है उसमें जरूर पिंड पारना चाहिए। पिंड उसको नहीं पारा जाता है जो बद्रीनाथ गया है, वो पिंड नहीं देता है। गया श्राद्ध कर लिया तो पिंड नहीं होता है, लेकिन सब कर्म होगा। गया श्राद्ध के बाद
पिंड छोड़कर सब ब्राह्मण भोजन इत्यादि सब करना है, तर्पण करना, सब करना है आपको। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दिए, गया मतलब क्या गया। तो पितृपक्ष में तो जरूर करें उनके तिथि में, और जो साल में उनकी तिथि आती है जरूर श्राद्ध करिए, उनके नाम से जल दीजिए, ब्राह्मण को लाकर तर्पण करा लीजिए, ब्राह्मण भोजन कराइए, है ना नारायण। इस तरह से गृहस्थ संबंधी विचार, घर में हवन पूजा जरूर करो। अन्नदान, पहले की माताएं क्या करती, भोजन बनाती थी, एक मुट्ठी चावल निकाल लेती थी पहले, वो चावल किसको देती थी, ब्राह्मण आए, कोई आएगा उठा के दे दी, उठा के, उसको मुठिया कहते थे। ऐसा तो है ना, माताएं पहले चूल्हा में भोजन करते, प्रसाद हवन करती थी, पहला हवन माताएं करती थी। अब तो गैस है, कुछ करना ही नहीं है, ये सब बंद हो गया। प्रभु महाराज जी, हम लोग के लिए मिथिला के पार के लिए, न दद्यात आमिकम न चाधर्म दत्तता मन्य पतिता पशु हिंसा, पशु हिंसा में श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। न दद्यात आमिकम, श्राद्ध में नहीं देना चाहिए इत्यादि वर्णन करते हैं प्रहलाद जी, तो सुनाते हैं सनकादि ऋषि। नारायण दत्तात्रेय जी कथा, गृहस्थ धर्म कैसे रहना चाहिए, पत्नियों को कैसे रहना चाहिए, भाई बंधु कैसा, बहुत लंबी कथा है। ये 7 दिन कथा प्रहलाद जी के द्वारा कहा जाए, 7 दिन गृहस्थ धर्म क्या है, मानव धर्म क्या, 7 दिन कथा यही है जी। इधर नारायण योति, अब 7वें स्कंद में प्रवेश करें, 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, 2 बार भगवान के नाम, 2 बार भगवान के नाम। मेरे यज्ञ में आए भगवान, मेरे यज्ञ में आए भगवान, रस भरत रहा, यज्ञ में आए भगवान, प्रेम रंग बरस रहा, मेरे यज्ञ में आए भगवान, प्रेम रस बरस रहा, 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 मेरे में आए भगवान, प्रेम रंग बरस रहा, मेरे यज्ञ में आए भगवान, प्रेम रस बरस रहा। राम जी आए, लक्ष्मण आए, राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, राम जी आए, लक्ष्मण आए, राम जी आए, लक्ष्मण आए, संग में आए हनुमान, प्रेम रंग बरस रहा, गला में आए हनुमान, प्रेम रस बरस रहा, राज में ये आए हैं भगवान, प्रेम रंग बरस रहा, मेरे घर आए भगवान, प्रेम रस बरस रहा। घर आए भगवान, प्रेम रंग बरस रहा, मेरे घर आए भगवान, प्रेम रस बरस रहा, राधा जी आई, कृष्ण जी आए, राधा जी आई, कृष्ण जी आए, राधा जी आई, कृष्ण भी आए, राधा भी आई, कृष्ण भी आए, श्यामा संग आए हैं श्याम, श्यामा संग आए हैं श्याम, मेरे घर बरस रहा, मेरे घर आए भगवान, प्रेम रस बरस रहा, आए भगवान, रस बरस रहा, मेरे घर आए भगवान, प्रेम रस बरस रहा, मेरे घर आए भगवान, प्रेम रस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।
स्कंद में प्रवेश करते हैं, इसमें मनवंतरों की कथा है। देखो 14 मनु हुए। कितने मनु हुए हैं? 14 मनु। एक मनु की आयु नारायण 71 युग बीतता है तो एक मनु का आयु है। नारायण इस तरह से सबके 100 वर्ष की आयु है, ब्रह्मा का भी 100 वर्ष। तो 71 14 मनु जब चले जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस तरह 100 वर्ष सबकी आयु है नारायण छोड़कर। प्रभु मनवंतरों की कथा। अब ये जीवन, ये संसार धीरे धीरे, पहले बचपना था, जवानी आया, ठवना दर्द करने लगा, आंख से कम दिखाई देने लगा, बीमारी का घर बन गया। आ जाइए इधर, बीमारी बन गया। प्रभु गजग्राह इधर हुआ क्या? यह हरिहर क्षेत्र में त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट के पर्वत के अंदर एक सरोवर है जो संगम है आपका नारायण गंडक और गंगा की। उसी के पास एक गज रहता था अपने पत्नियों के साथ, परिवार के साथ। याद ध्यान देना, वह पत्नियां सब रहती थी। आपस में खूब हिल मिल के रहते थे, खूब मस्ती में रहते थे नारायण। वह गज इतना मस्त था संपत्ति के अहंकार में, धन के अहंकार में, अपने परिवार के अहंकार में। देखो नारायण, ये 4 तरह के शत्रु हैं। ऋण करता नीति श्लोक है, इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। ऋण करता पिता बैरी, माता चौव्यभिचारिणी, रूपवती भार्या, पुत्र पंडिता। ऋण करके बाप मर जाए, सबसे बड़ा शत्रु वो है। ऋण करता पिता बैरी, माता व्यभिचारिणी निकल जाए, माँ, उस पुत्र के लिए दुख कारक है। माता रूपवती भार्या, बहुत बढ़िया पत्नी मिल जाए, वो दुखदाई है। आज का तो कैसा है चेहरा, अपने भले वो कोयला खदान हो, लेकिन उनको चाहिए दिव्य अप्सरा। हाँ, दिव्य अप्सरा चाहिए नारायण। रूपवती भार्या, अब बढ़िया पत्नी यदि रहेगी, अब गाड़ी है तो रंग काला शीशा लगाना पड़ेगा, कोई देखे नहीं। रास्ता में चलोगे, कोई हमारी पत्नी को देख तो नहीं रहा है, अब उसके लिए झगड़ा करो भैया। तो रूपवती भार्या, ये भी शत्रु है। पुत्र पंडिता, पुत्र यदि मूर्ख रह गया, तुम्हारे लायक नहीं हुआ, वो भी महामूर्ख शत्रु है। ये 4 तरह के शत्रु है। तो नारायण आज एक गज इतना अहंकार में, इतना परिवार में मस्त है, उसको पता ही नहीं संसार कैसे बीता जा रहा है। सुख का जीवन 1000 वर्ष एक दिन लगता है, और दुख का एक दिन 1000 वर्ष लगता है। वह गजग्राह, वह गज अपने पत्नियों के साथ गया सरोवर में नहाने के लिए। जैसे नहाने गया, पत्नी के साथ क्रीड़ा कर। तात्पर्य है, नदी में जाओ तो ज्यादा क्रीड़ा खेल कूद मत करो, ज्यादा तैरो तारो मत। देखो घटना घट जाती है, घटना घट जाती है नहीं कथा के माध्यम से। एक बात, मेरी बात बताओ माता, बाथरूम में भी पूरा वस्त्र खोल के नहीं नहाना चाहिए। वरुण देवता देखता, डायरेक्ट वरुण देवता देख रहा है आपको, वो अपराध है, पाप है। और वो कपड़ा जब अंतिम, जब कपड़ा नहा के अपने से निचोड़ना चाहिए। अकाल मृत्यु जिनकी हो गई है वो पीते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह प्रेत आत्मा आपको हमेशा बीमारी बन के घर में मंडराया करता है, बीमारी बन के। अपने कपड़ा अपने निचोड़ना चाहिए, फिर ढक दो, बाद में धो, बाथरूम में ही रख दो, लेकिन कपड़ा नहा के दूसरा कप खोल के निचोड़ दो, रख दो, लेकिन अपना कपड़ा अपने से निचोड़ो थोड़ा। वो अकाल मृत्यु जो जिनकी हो गई है, वो उनको मिलता है वो जल।
अकाल मृत्यु वालों को। हाँ। नारायण, ये ग्राह गज अपने परिवार में मस्त है, हम लोग भी ऐसे मस्त हैं। पता नहीं एकाएक ऐसा धक्का लगता है, वो सुख कहां से दुख में आ जाता परिवर्तन, कुछ पता नहीं चलता। आज यही कथा है गजग्राह की कथा। वह गज नहाने गया, पत्नी पर फुहारा डालता है पानी का, पत्नी का फुहारा, पानी का फुहारा डालता है, वो पत्नी सभी डालती है इसके ऊपर। दोनों मस्त है, पता नहीं चला, सब मस्त है। इधर ग्राह जो है धीरे से गज का पांव पकड़ लिया। जब पांव काम कम करना कर दे, बंद कर दे पांव, तो समझना कि आयु धीरे धीरे बीत रही है। भगवान का भजन करो, कष्ट आना शुरू हो गया तो भगवान ज्यादा भजन करो। यही गजग्राह कहता है। ग्राह ने पकड़ लिया पांव को, जैसे पकड़ा धीरे धीरे घिसते चला गया, घिसते चला गया। पुकारता पहले पत्नी बचाओ बचाओ, पत्नी सब जब तक हिम्मत था लगाई, सब धीरे धीरे छोड़ दी। यही दुनिया है, कोई आपके साथ, आपका दुख में कोई बटाने वाला नहीं है। यही संसार गजग्राह के। पत्नी सब भी छोड़ दी साथ, धीरे 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 सब छोड़ दिया। अब बेचारा अकेले पड़ गया, घिचे जा रहा ग्राह। ये काल ग्राह कौन है? काल है। इस समय कब आएगा कुछ पता नहीं चलेगा, सब छोड़ देंगे ऐसे। वो ग्राह पकड़ते चला गया अंदर। इतना बचा, सूर बचा। सोचा क्या करें, कोई नहीं बचाया। कमल का फूल लिया एक ठो बगल से, पुकारा हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हाँ। सब बोलिए हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। 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 सिंधु बेच बसत ग्राह चरण गए पधारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण भय पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गए पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण भय पछारे। इसके लिए क्या करना चाहिए? हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। चार पर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पैर योर भयो ले गयो अवधारे। एक पहाड़ 3 घंटा का होता है, एक पहाड़ 3 घंटा का, तो 4 पहाड़ भाग दिन धीरे धीरे खींचता, जितना टाल लाता रहा, जीता रहा। 4 पहाड़ युद्ध गयो ले गयो मझधारे। 4 पैर योर भयो ले गयो मझधारे।
नाग कृष्ण को पुकारे, नाग कान चुभन लगे कृष्ण को पुकारे। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी माँ, मैं जब 12 साल का था, 8-9 साल, तब याद करा दी थी, ये तभी याद करा दी थी। आज ठाकुर जी अपने शरण में लगाए हुए, नाग कान डूबन नाग कृष्ण को पुकारे, नाग कान चुभन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद नाथ शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद नाथ शरण अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हार प्रभु, अब तो जीवन हार, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। जरा को शरण अब तो जीवन हारे, आँखों शरण अब तो जीवन हारे। हे तारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, तारिका में शब्द गयो स्वर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। शंख 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 चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। हे गोविंद नाथ शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद नाथ शरण अब तो जीवन हारे। जीवन हार प्रभु अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद नाथ शरण अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, हर सुर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे, सुर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। सबकी पार पार करो नंद के दुलारे, अब तुम्हार मार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब तुलार पार करो नंद के दुलारे। नंद के दुलारो, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे प्रभु, नंद के दुलारे। हे गोविंद नाथ शरण अब तो जीवन हारे, नाथ शरण अब तो जीवन हारे। नाथ शरण अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद नाथ शरण अब तो जीवन हारे। नारायण, ये भगवान ने गज को रक्षा के, ग्राह को गर्दन उतारे। एक गजग्राह कौन है नारायण? एक ग्राह एक गंधर्व है। एक बार संत जा रहे थे, ये स्नान कर रहा था, वस्त्र संत को देखकर वस्त्र नहीं पहना, संत ने श्राप दे दिया, जाके तो ग्राह हो जा। नारायण, हो नाम का गंधर्व है ये, जाओ ग्राह हो जाओ। वह गंधर्व रोने लगा। संत ने कहा तुम्हारे उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे, तुम्हारे उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे। इधर नारायण, यह कौन था? एक गज इंद्रदम नामक राजा था। यह खूब पूजा पाठ करे, नारायण की भक्ति करे। एक दिन गुरुजी आ गए। गुरुजी को देखकर इसने पूजा नहीं छोड़ा, प्रणाम नहीं किया। गुरुजी रुष्ट होकर चले गए। तो कुछ लोग संत लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने श्राप दे दिया, हाथी हो जाओ। गुरु का अपमान करता है। मतलब गुरुजन आवे, कोई तात्पर्य पूजा के माध्यम से पूजा पाठ जब करो, कोई आ जाए द्वार पर तो पूजा छोड़ दो अपना, थोड़ा सा उनका सत्कार करो आए हुए को। ऐसा नहीं झूठे के दिखा और ओम जय जगदीश सारे चिल्लाने लगे दिखा दिखा कर, हम बहुत बड़े पुजारी हैं। उसे छोड़कर पहले स्वागत करो, स्वागत करके फिर हम पूजा कर लें।
फिर पूजा में लग जाओ। नारायण तात्पर्य है। तो यह इंद्र दमन ही गज है, इनका उद्धार हुआ। नारायण देवता, अब क्या हुआ, देवताओं के द्वारा ब्रह्मा जी के पास जाना। अब देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, दानवों का। तो ब्रह्मा जी सब नारायण के पास गए। ब्रह्मा जी से नारायण जी ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की नारायण की। नारायण ने उपाय बताया कि देखो समुद्र मंथन किया जाए। क्या किया जाए? समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन में ध्यान सुनना, भगवान ने कहा हम जैसा जैसा कहें वैसा वैसा करते जाओ, तुम लोग विजय प्राप्त करो। जब अपना मनमानी करोगे तो चुप समझ लेना। फिर तो क्या, देखो बांस की नाक को मथानी बनाओ, बांस की नाक को मथानी बनाओ मथने के लिए, बांस की नाक को। मद्राचल पर्वत को मथने वाला, बांस की नाक को रस्सी और मथानी उसको, मद्राचल पर्वत को। मद्राचल पर्वत लाएगा कौन? भगवान गरुड़ पर स्वयं ले आते हैं और रख देते समुद्र में। नारायण देवता और दैत्य दोनों पकड़ते हैं। तो देवता लोग क्या करते, पहले मुख पकड़ते हैं, देवता लोग मुख पकड़ते हैं और दैत्य लोग पूंछ पकड़ते हैं। दैत्य लोग, भगवान क्या मारा इशारा, खाली देखना तुम लोग, मैं जो कहूं सही करो। जैसे ऐसे मथा गया, बाहर मारा, नहीं ना रहा है वो। जब मंथन की तैयारी हुई, मंथन की तैयारी हो रहा है, मुंह पकड़े हुए थे देवता लोग। अब तो देवता दैत्य लोग कहता है, देवता देवता लोग हम पूंछ पकड़े, इतना निकृष्ट है हम, इतना गलत आदमी है हम, खराब आदमी हैं, तुम कमजोर समझता है, हम पूंछ पकड़े, चले हम पकड़ेंगे मुंह। तो देवता लोग पूंछ पकड़े और दैत्य लोग मुंह पकड़ा। ये भगवान का इशारा था। अब मंथन शुरू हुआ, फुहार होने लगा, भाव भाव। अब तो दैत्य लोग जलने लगा, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। भगवान प्रकट हो गए कच्छप रूप। बोलो कच्छप अवतार भगवान की जय। कच्छप अवतार भगवान की। कच्छप नारायण, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन, उससे पहले विष निकला। नारायण, समुद्र से पहले क्या निकला? विष निकला। हम कोई पूजा पाठ करते हैं ना, कोई भागवत इत्यादि, बहुत नहीं होने का दिक्कत होता है ना। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ। विघ्न होता है पूजा पाठ करने में। पहले पहले कोई भी काम करे तो विष निकलता है, एक तरह का नहीं होने का, अनेक विघ्न आता, नहीं करेंगे। लेकिन भगवान जब कृपा होती है तो बलजोरी करा लेते हैं, रुक हम तुम्हारे साथ है ना, मदद करते हैं। तो नारायण वो विष निकला। विष निकला तो पूरा विश्व जलने लगा, हाहाकार बच गया। देवता दैत्य सब तड़पने लगे। विष कौन ले, कहां जाए? सब देवता लोग ले जाकर बाबा के पास ले गए। बाबा ने कहा ये हम क्या करें? तो बाबा से रक्षा करिए। पार्वती देखने लगी बाबा को। बाबा आप चाहेंगे तो सब ठीक हो सकता है। पत्नी को देखे, बाबा मुस्कुराए, ओ चलो कोई बात नहीं, मेरी पत्नी की इच्छा है तो कोई बात नहीं। पत्नी की रखने के लिए बात, बाबा और विष को लेकर पी गए। विष को जैसे ले पिए, कंठ में रोक लिए, इसलिए इनका नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। परोपकार के लिए दुख उठाना पड़े तो भूषण बन जाता है, भूषण बन जाता है। परोपकार के लिए दुख उठाना पड़े तो भूषण बन जाता। किसी से आपको सुरक्षा हो जाए, रक्षा हो जाए, विवाह हो जाए, शादी हो जाए, कुछ मदद कर सको, ये दुख भी आ जाए, वो सुख जैसा है। भगवान ने समाज के कल्याण के विष पी लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। प्रभु ये भगवान भोले बाबा न भांग खाते हैं, न गांजा पीते हैं,
ये तो गांजा पीने वाले, भांग करने वाले हर हर महादेव कहते हैं। भगवान कुछ नहीं, वो विश्व को मारने के लिए भांग दिया गया, धतूर दिया गया। कांटा को निकालने के लिए कांटा का प्रयोग किया जाता है ना, कांटा को निकालने के लिए कांटा का प्रयोग। प्रभु इस तरह से समुद्र मंथन से अनेक तरह से अप्सराएं निकली। कुछ अप माने जल, जल से जो निकले उसका नाम है अप्सरा। देवताओं ने लिया। पर घोड़ा, एक घोड़ा निकला, उसको राजा बलि ने लिया। इधर ऐरावत हाथी निकला, इसको इंद्र इत्यादि लिया। अनेक तरह से सब बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए। आधा इधर, आधा उधर, आधा इधर। अंत में लक्ष्मी निकली। हाँ, लक्ष्मी निकली तो इतनी सुंदर थी, सबका हम। तो एक निर्णय निकाला, ये जिसको माला पहना देगी उसी की पत्नी। नारायण, लक्ष्मी नारायण दोनों थे ही। नारायण अपना दिए, नारायण अपना लिए लक्ष्मी को। समुद्र से, समुद्र की बेटी है लक्ष्मी। एक बात बताएं, शंख जो है लक्ष्मी के भाई हैं। शंख लक्ष्मी के भाई हैं, समुद्र। इसलिए बहुत लोग शंख नहीं बजाते हैं पूजा वूजा में, कि लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। और कुछ लोग शंख बजाते हैं, अलाय बलाय भगे। एक बात, बजाने से अलाय बलाय कीटाणु बढ़ता है, बजाना चाहिए। शिव के पूजा में शंख का यूज नहीं किया जाता है। शंख का यूज शिव की पूजा में नहीं किया जाता, नारायण की पूजा में। प्रभु समुद्र मंथन, अंत में अनेक तरह की मुद्रा निकला। मुद्राएं सब, अंत में अमृत निकला। अश्विनी कुमार अमृत लेके निकले। धनवंतरी जी महाराज अमृत जैसे निकले के पूर्वम अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, पूर्वम अहम पूर्वम। सब कहे मैं लूंगा तो मैं लूंगा, मैं। इस तरह से नारायण आपसे में लड़ाई शुरू हो गया। तुरंत भगवान मोहिनी रूप धारण कर लिए। नारायण इतना सुंदर, चटक मटक मेरे ठाकुर जी, सदन जी, चटक मटक मेरे ठाकुर जी इतने सुंदर बन गए। कभी साड़ी गिर रहा है, तो कभी कुछ गिर रहा है, कभी बाल खींच रहा है। हाँ, मेरे ठाकुर जी को देखकर दैत्य और देवता सब भूल गए। क्या करना, सब भूल गए। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। मेरे चटक मटक मेरे ठाकुर जी, इतना न करना श्रृंगार, इतना न तेरी करना। माया, माया है तेरी अपार। अपार तेरी 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 माया, अपार तेरी माया। अपार तेरी माया, अपार तेरी माया,